नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश है। मैं एक सेल्स कोच हूँ। आज आपसे मैं एक अलग सा सवाल पूछने आया हूँ। मेरा सवाल है, आप अपने आप पे कितना इन्वेस्ट करते हैं? निवेश अपने आप पे कितना इन्वेस्ट करते हैं? मैं कोई म्यूचुअल फंड बेचने नहीं आया हूँ। सो ये सवाल है, ये आप कितना इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में, वो नहीं है। सवाल ये है कि कितना पैसा आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको करियर आगे बढ़ाना है, आप यहाँ हैं, आपको यहाँ जाना है, तो ये जो दौर है, यहाँ पे आपको अपने आप को अपग्रेड करके इस लेवल तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप मोबाइल या लैपटॉप लेते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर है जो अपने आप डेवलप होते रहता है, अपग्रेड होते रहता है। उसी तरह से आपको अपने आप को तो अपग्रेड करना ही चाहिए। किस तरह से करें, ये है इम्पॉर्टेंट बात। नॉलेज को अपग्रेड करने के काफ़ी तरीके हैं। आपके पास ऑनलाइन कोर्सेस हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ज़िंदगी में यहाँ से वहाँ कौन से फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड के हर कोर्सेस को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उस कोर्स को अटेंड करके उसका सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस अगर मिलता है, अटेंड करके नॉलेज ले सकते हैं। मोर देन दैट, आपको किताबें पढ़नी चाहिए, बुक्स। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बुक्स। बहुत बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो है, एक महीने में 3 से 4 किताबें पढ़ लेते हैं। आप एक तो पढ़ सकते हैं। ये किताबें लिखने वाले जो लोग हैं, ये ऑथर्स अपने सब्जेक्ट के ऊपर 3-3 साल काम करने के बाद में एक बुक लिखते हैं। तो ये फ्यूचर ऑफ बिजनेस, फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी जैसे काफ़ी सब्जेक्ट के ऊपर अपना व्यू काफ़ी अच्छा रखते हैं और वो आपको डेफिनेटली जो समझने से हेल्प करेगा। दूसरा है इमोशनल या पर्सनैलिटी। आपको अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने पेश करना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन किस तरह से लोगों से बात करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में, एंटरप्रेन्योर बनने में भी, अपना बिजनेस करने के लिए हर चीज़ में हाउ यू कैरी योर सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी तरह से लोगों से बात कर सकते हैं, वो नहीं है, तो पर्सनालिटी, एटिकेट, मैनर, ये सब चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। फाइनेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी से लेके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लेके, किस तरह से कंपनियां चलती है, प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह से बनता है, बजट किस तरह से बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें जो है समझना इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस एक कोर्स अवेलेबल होता है, आपको चेक करना चाहिए। नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप सेल्स में है या लॉजिस्टिक्स में है या फाइनेंस में है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से आपको एक अच्छा रैपो बनाना चाहिए, रिलेशंस बनाने चाहिए। उसकी वजह से आपको बाकी डिपार्टमेंट क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब समझ में आता है। आपका संबंध भी दूसरे डिपार्टमेंट से होते रहता है, तो आपको जो हेल्प मिलेगी तो अलग है, लेकिन ये रैपो आपका ज़रूर काम आता है। कॉरपोरेट छोड़ के पर्सनल लाइफ में आप अगर रोटरी क्लब ऐसे क्लब ज्वाइन करते हैं, टोस्ट मास्टर होता है एक क्लब, तो ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग, डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं, वो भी एक्सपर्ट होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और उनसे काफ़ी सीख सकते हैं आप। आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग जो होते हैं सक्सेसफुल, उनसे भी सीखने जैसा बहुत होता है। तो ऑब्जर्वेशन और लर्निंग जो है आपको
अच्छा करना चाहिए ताकि आप लोगों से सीख सकें। अपनी इमेज बनाना मतलब पब्लिक रिलेशन। ये पीआर सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं होता या कोई सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं होता, अपने लिए भी होता है। पर्सनल लेवल पे फेसबुक आपका पीआर है, आप क्या लिखते हो ये सब आपकी इमेज बनाता है। लिंक्डइन के ऊपर आप प्रोफेशनल लिखते हो। कोरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं और आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये मीडियम्स जो है ये भी दिखाता है कि आपका ज्ञान क्या है, और ये जगह है आप अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, अपना टेक्नोलॉजी का जो अंडरस्टैंडिंग है ये लोगों को बता सकते हैं। आपका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर है तो वहाँ पे लोगों को पता चल सकता है। ज़रूर आजमाएं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे आर्टिकल आप लिख सकते हैं 500 वर्ड्स के लिंक्डइन में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑफकोर्स कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश तो आ ही जाता है। इंग्लिश कॉरपोरेट लाइफ में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको लिखने जैसा इंग्लिश आना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको फॉरेनर की तरह बात करनी है। आई डोंट थिंक, मैं आज 35 ईयर्स से सेल्स में हूँ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जीएम तक पहुँचा हूँ, वो भी वर्ल्ड के नंबर 1 ब्यूटी कंपनी में। लेकिन हम आज भी हिंदुस्तान में जब है तब हम अंदर अंदर तो काफ़ी बार हिंदी में बात कर लेते हैं, बट इंग्लिश का नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स अगर इंग्लिश में आपका वीकनेस है तो आप प्लीज़ इंग्लिश का क्लासेस अटेंड कीजिए और इंग्लिश सीख लीजिए। सो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अपना फिज़िकल फिटनेस, जिम जाना, तो ये आपकी पर्सनालिटी अंदर से इतनी अच्छी बनाएगा, आपका मेंटल अलर्टनेस बनाएगा कि आप जो है नॉलेज को अपग्रेड करके आगे बढ़ने के काबिल बन जाओगे। जहाँ जाना है याद रखिए वहाँ क्या चाहिए इसका आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आप नेशनल सेल्स मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उसको नोट कर लो और उसी तरह से आपका नॉलेज बढ़ा दो। बी सेल्फिश, ये एक बुक मैंने लिखा है जो आपको अवेलेबल है अमेज़ॉन के ऊपर या फ्लिपकार्ट पे। इसमें मैंने 11 टिप्स दिए हैं किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं, इंटरनल कैसे डेवलप कर सकते हैं, बाहर कैसे डेवलप कर सकते हैं, कंपनीज में कंपनी के पॉलिटिक्स कैसे समझ सकते हैं, अपनी इमेज कैसे बना सकते हो, क्या क्या करना चाहिए, सभी चीज़ का मैंने खुलासा यहाँ किया है। आप उसको ज़रूर पढ़िएगा और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।